नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर। आप सोच रहे होंगे कि हमारे साथ कौन है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बाबा जी अयोध्या वासी हैं, अयोध्या में रह रहे हैं और मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या में है। अयोध्या में अभी जो बहुत सारे लोग अयोध्या वासियों को गद्दार कह रहे हैं, बहुत सारे लोग अयोध्या वासियों को गलत बता रहे हैं जी, तो कैसा वो ऐसा है, मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि वो अपना स्तर अपने स्तर में रहे, ताकि हिंदू लोग मस्जिद से दूर रहे, अपने मंदिर अपने धर्म पर अटल रहे। गौ ब्राह्मण भक्त की सेवा छोटी छावनी में 24 घंटों नहीं। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं बीजेपी हार गई, राम मंदिर बना, हाईवे बना और तमाम ऐसी सड़कें, वो इसलिए अपने हथकंडे निकाल रहे हैं कि जो मायावती ने हाथी बनाए हैं, यहाँ से कई टन सोना विदेश गया है और देश जो है अभी कर्जदार है, इसको मुक्ति के लिए हम कदम उठाएं। बाबा, आप अयोध्या में रहते हैं, आपको अयोध्या में रह के पहले से क्या अंतर लगता है? अब तो 100 गुना अंतर हो गया, अब तो यहाँ स्वर्ग हो गया, स्वर्ग हो गया, कहीं नर्क की आवाज ही नहीं है। जिस अयोध्या में राम मंदिर बना, जिस अयोध्या में विकास की लहर आ गई थी, उस अयोध्या में बीजेपी की हार का क्या कारण हो सकता है? जय श्री राम। मेरा नाम अभय तिवारी, कर सेवकपुरम। देखिए, जिस समय भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत का जो लोकसभा चुनाव है, अयोध्या मंदिर के नाते ही हम जीत जाएंगे। लेकिन परिणाम इसके विपरीत आया और अयोध्या से ही बीजेपी हार गई। इसमें सबसे बड़ा कारण यहाँ का जो प्रत्याशी, अकर्मण्य प्रत्याशी, जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, 2 बार पार्टी उनको थोपी थी, लोग उनको जिता रहे थे। इस बार फिर पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। वो यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं। 14 से और 24 तक 10 वर्ष सांसद थे। क्षेत्र में जो उनका प्रदर्शन था वो ठीक नहीं था, लोगों से जुड़ते नहीं थे। बात ऐसी भी आई है कि जो यहाँ लोगों को मुआवजा की बात चल रही थी, लोगों का जो घर टूटा है, तो लोग जाते थे मांगने, तो कहते थे यार हमारी ही तो जमीन फंस गई, हम ही को मुआवजा नहीं मिला, हम आपको कैसे मुआवजा दें। इसका जो सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे देश में, विशेष करके हमारे प्रदेश में, जो राजनीति का जो सबसे बड़ा धारा है वो क्या है? जातिवाद है। जातिवाद से ही राजनीति चल रही है और सवर्ण वोट कम है। जो सवर्ण वोट बीजेपी को मिलता है, जिससे बीजेपी जीतती है, वो कम है। लगभग 41% वोट पिछड़ा और SC ST का है। इसके पहले भी 14 के पहले भी यहाँ से कई बार एक सांसद जीते, जिनका नाम था मित्रसेन यादव। इसलिए बीजेपी की जो यहाँ चूक हुई, यहाँ प्रत्याशी बदल देते, कोई भी प्रत्याशी आता तो वो लड़ाई में रहता और जीतता। विशेष करके अगर पिछड़ी जाति का या उससे भी SC ST का अगर कोई प्रत्याशी होता तो वो अवधेश प्रसाद जो SC ST से आते हैं उनको टक्कर देता और बीजेपी यहाँ से जीत जाती। जय श्री राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा जी, अयोध्या में बीजेपी की हार का क्या कारण है? हार का कारण यही है कि लोगों के मन में जो है, सड़क टूटा, दरवाज़ा टूटे, दुकान टूटी, उसके उपलक्ष्य में वो बनवा नहीं पाए। और मुख्य बात यह है कि अब लड़ाई होती तो हार जीत लगी रहती, कभी किसी का हार होता, कभी किसी का जीत होता। नहीं, अयोध्या में बदलाव आपने देखा? इतने वर्षों से आप अयोध्या में रह रहे हैं। विकास हुआ, विकास को लोग समझ नहीं पाए। जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो नशेड़ी बन करके खा पी गए, पैसा जो पाए, और वही लोग जो है वोट नहीं दिए जी। और अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई ऐसा आपको विषय समझ में आता हो अयोध्या के बारे में? अयोध्या का पूछना, अयोध्या तो अयोध्या है, विश्व में व्यापी अयोध्या है, नाम है जी। आपका परिचय अगर? हम स्वामीनाथ शुक्ला जी। छोटी। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद।